हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथशाला। आज हम लोग रिवाइज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस कैसे पता करेंगे। सपोज दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू x, देन थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। अच्छा, अब कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स बनाए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर डोमेन बनाई गई हैं इन फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को। क्यों? क्योंकि आपको फंक्शंस चैप्टर में पढ़ाया गया होगा वन फंक्शन की प्रॉपर्टी दैट एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल्स बनाए गए हैं कि डोमेन और रेंज याद करने के लिए। देखते हैं वो क्या चीज है। सबसे पहले अगर बात करें हम फंक्शंस की, तो बात कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। अगर बात करते हैं इन फंक्शंस की डोमेन की, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 to 1। सेम डोमेन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का -1 to 1। कॉसेक का डोमेन होता है रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। सेम सेक का हो जाएगा -1 to 1। और कॉट और टेन का जो डोमेन होता है दैट इज रियल नंबर। फिर अगर बात करते हैं तो इनकी रेंज की बात करते हैं। रेंज या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर इनकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट में -90 टू +90, क्लोज ब्रैकेट में 0 to π। अच्छा, कॉसेक इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -90 टू +90 एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह इसकी वैल्यू हो जाती है 0 to π एक्सेप्ट 90। और कॉट इनवर्स की जो वैल्यू होती है ओपन में 0 to π, और इसकी होती है ओपन में -90 टू +90। ये कुछ पर्टिकुलर डोमेन और रेंज हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब डोमेन से क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है x की, यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, तो वो हमेशा -1 या 1 होगा या इसके बीच में लाई करेगा। और जो थी रेंज है, मतलब इस पूरे का जो आंसर आएगा वो हमेशा लाई करना चाहिए -90 टू +90 फॉर साइन इनवर्स x। अच्छा, कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं जो आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। चलिए देखते हैं। तो दो तरीके से प्रॉपर्टी, अगर एंगल पॉजिटिव है तब तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बट अगर एंगल नेगेटिव है, इफ एंगल इज नेगेटिव, तो कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं यहाँ पे, जैसे साइन इनवर्स -x, या फिर कॉसेक इनवर्स -x, या फिर tan इनवर्स -x। तो इनका सिंपल सा लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, या फिर माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, या फिर माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब अगर बात करें बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वहां पे तो आ जाता है कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x। इसका रूल हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आपको सिंपल से दे दिया साइन इनवर्स 1/√2। तो कुछ नहीं करना है आपको, साइन इनवर्स वैल्यू होती है साइन 45 की, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, π/4। अगर यही एंगल नेगेटिव का हो जाता तो साइन इनवर्स -1/√2, जब लेट कर लेते हैं -1/2, तो क्या करते हैं हम, माइनस का साइन इनवर्स हाफ, और आपको ये पता है ये वैल्यू होती है साइन 30 की, 30 यानी कि π/6। तो आपका आंसर आ जाता -π/6। अगर ध्यान से देखें आप साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन है, तो उसका जो रेंज था वो था -90 टू +90। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा लाई करना चाहिए पर्टिकुलर रेंज में। इसी को हम बोल सकते हैं उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन ये कैसे पूछते हैं, एक तो नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछ देगा इवेलुएट द फॉलोइंग, या फिर नॉर्मल पूछेगा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अगर दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने ले लिया सेक इनवर्स -√2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/4। तो आ जाएगा पाई माइनस π/4। एलसीएम लेंगे तो 4π - π/4 विच इज
3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135 डिग्री। अगर आप देखें तो कॉस की रेंज होती है 0 to 180, उसी के बीच में ये फंक्शन लाई करेगा। ये तो कुछ हो गए बेसिक से क्वेश्चंस और बेसिक प्रॉपर्टीज। चलिए और प्रॉपर्टीज देखते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज भी आती हैं जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, या फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज ऑल्सो पाई बाई 2, या फिर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इफ 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपने ऐसे लिखा 4 sin इनवर्स x प्लस आप cos इनवर्स x को कन्वर्ट कर दीजिए sin इनवर्स x में, तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। 4 sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स x, पाई माइनस पाई बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 sin इनवर्स x 2 पाई माइनस पाई विच इज पाई बाई 2। सो sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, या फिर x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 से मतलब है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1 बाई 2। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। अच्छा, कुछ डोमेन और रेंज पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू के कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, इवेल्युएट साइन इनवर्स √3 + 1/2√2। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2√2 + 1/2√2। इसको ब्रेक कर सकते हैं हम √3/2 इंटू 1/√2, या फिर 1/√2 इंटू 1/2। अब देखिए आपको साफ पता चल रहा है, यहाँ से ये वैल्यू हो जाती है साइन 60 यानी साइन पाई बाई 3, और ये वैल्यू हो जाती है पाई बाई 4। फिर बात करते हैं क्वेश्चन को अगर हम माइनस करके सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हो जाती है साइन पाई बाई 4, और ये वैल्यू हो जाती है साइन पाई बाई 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 12, और आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 12। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपसे मान लेते हैं, क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x² - 4। अब आपको पता है कि अगर फंक्शन है साइन इनवर्स थीटा, तो थीटा जो है वो बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, थीटा को बिलोंग करिए -1 से +1। अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, सब में +4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा x², और यहाँ पे आ जाएगा 5। रूट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा +-√3x +-√5। अगर डोमेन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका -√5 से √3 माइनस का यूनियन √3 से √5। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस कर लेंगे काफी इन क्वेश्चंस को, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे
इफ साइन इनवर्स 2x, सॉरी पहले कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। एक फॉर्मूला और आता है दैट इज 2 tan इनवर्स x। इसका कन्वर्जन तीनों फंक्शन में होता है। अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाहें तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इफ अगर हम tan में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं दैट इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।